जय हिंद दोस्तों, जी वाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन पॉलिटिकल का एक टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें एग्जाम के अंदर, चाहे वो एग्जाम अपने इंडिया का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, इस टॉपिक से एग्जाम में कन्फर्म एक क्वेश्चन तो आएगा। इसके अलावा जो पिछले अपन देखते हैं जयपुर की भर्ती, अभी एनडीए की एग्जाम लगी थी, वहां पर दो क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो यहाँ से ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज अपन पूरा जानेंगे कि हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी ऑल ओवर पर चर्चा करेंगे, जानेंगे हमारे पार्लियामेंट के बारे में। देखो बच्चों, बात करें अपन संसद के बारे में। पार्लियामेंट बोले तो संसद। पहला क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए पार्लियामेंट किसे कहते हैं या संसद का काम क्या है? बताओ, संसद का काम क्या है? तो आप कहोगे सर संसद का काम ये है कि इसका कार्य क्या है? देश में नियम कानून बनाने का। देश में नियम कानून बनाने का कार्य क्या है? संसद का है। तो पार्लियामेंट का काम क्या है दानिश? देश में नियम कानून बनाना। तो विशाल आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए संसद के अंग कितने होते हैं? या तो आपके क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन एग्जाम में ये था कि संसद किन से मिलकर बनी है? संसद किन से मिलकर बनी है? या फिर सीधा है संसद क्या है? या फिर तीसरा संसद के अंग कितने हैं? बात एक ही है। तो आप ये बताइए संसद किन से मिलकर बनी होती है? वेरी गुड, राज्यसभा प्लस में लोकसभा प्लस में राष्ट्रपति, ये है भैया। तो संसद किन से मिलकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। तो लोकेश आपसे क्वेश्चन है कि संसद के अंग कितने हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि संसद के अंग, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो उत्तर क्या रहेगा? 23। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है और पंकज आपसे, आप ये बताओ कि संसद के सदन कितने हैं? तो वेरी गुड, कौन कौन से? वेरी गुड, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद किन से मिलकर बनी है? तो आप क्या कहोगे सर? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग कितने? 3। संसद का काम क्या? आप कहोगे सर देश में नियम कानून बनाने का। जो कोई भी बिल होता है वो कहाँ रखा जाता है? पार्लियामेंट में। सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा वो बिल पास किया जाता है और वो बिल किसके पास जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय जी ने साइन किए तो क्या बन जाता है? नियम कानून बन जाता है। समझ में आ गया? तो देश में नियम कानून बनाने का किसका है? संसद का है। और संसद किन से मिलकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। समझ में आ गया ना? यहाँ पर बिल रखा जाता है, दोनों सदनों के द्वारा बिल पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय जी ने साइन किए, नियम बन गया। ये होती है प्रक्रिया, प्रोसेस होती है किसी भी बिल को पास करने में। क्लियर हो गया? देखो संसद के अंग 3, सदन 2। क्लियर? अब आगे बात करते हैं, अपने संसद के बारे में जानेंगे सारा का सारा। मिटा दो, लिख लिया होगा लिख लिया तो साथ साथ में पढ़ा। अब देखो, आप ये बताइए संसद के सदन कितने हैं? हाउस कितने हैं? पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं। तो आप लोगों में से एक तो है राज्यसभा, एक लोकसभा। ठीक है। एक अभी रीट का एग्जाम लगा था, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का पीछे, तब पूछा गया था क्या राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में नाम था, मतलब इंग्लिश में नाम पूछा था। तो ये सोचो इसे क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहते हैं। इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है। इंग्लिश में वैसे लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा इंग्लिश में, बट इसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स। ये चीज है, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट। क्लियर? ये चीज है। तो अब देखो इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल।
का लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, बोले तो लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स। दूसरा है, इसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ है कि संसद का संविधान में उल्लेख कहां पर है, कौन से आर्टिकल में बता रखा है पार्लियामेंट के बारे में। देश में नियम कानून बनाने का कार्य पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। और एक क्वेश्चन आधारित हिसाब से कि हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से लिए हमने। हाँ आप बताओ नवीन, संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई। वेरी गुड, ब्रिटेन, ठीक है ना। क्या है, ब्रिटेन। मैंने आपको बताया भी था राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, ब्रिटेन से। ब्रिटिश की महारानी के बराबर पावर दी हमने, ठीक है ना। उसी के प्रकार समझ में आया आपको। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया लोकेश, उपराष्ट्रपति का पद, वेरी गुड, यूएसए, ठीक है। ये चीज है। तो अब देखो लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट को संसद का पार्लियामेंट है। तो आप ये बताइए पार्लियामेंट का संविधान में उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल नवीन 79। पंकज, राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 80। एंड लोकसभा का आर्टिकल 81। अरे सर ये तो बहुत ही सरल है, सर ये तो बहुत ही सरल है। तो सरल याद रख लियो। देखो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सरला, ठीक है। संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80 और 81। ये तो बहुत ही सरल है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, ऐसे याद रखो। एक क्वेश्चन है बच्चों आपसे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के ऊपर किसका रास्ता पहले, ब्रिटिश का। ब्रिटिश हुकूमत का अपने देश अंदर आता था। तो इसी हिसाब से हमने जो संसदीय प्रणाली है इंग्लैंड से ली है। तो आप ये आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। जिस हिसाब से इंग्लैंड के अंदर लोकसभा है, लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। तो हमने क्या कहा, उसको लोकसभा कहा। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए संसदीय प्रणाली। तो आप ये बताइए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ पीपल्स या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय। दादा भाई नौरोजी, याद आया कुछ, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये लड़े थे लिबरल पार्टी की तरफ से और चुनाव में जीते थे। तो मतलब ब्रिटेन के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उन चुनाव में लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लिबरल पार्टी की तरफ से थे और वो चुनाव जीते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, द ग्रांड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष, तो ये चीजें उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में पहली बार गरीबी का आंकलन, राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आगे देखो बच्चों बात करें तो लोकसभा का। देखो बच्चों लोकसभा का गठन कब किया गया था, 1952 के अंदर। राज्यसभा का गठन कब किया गया था, 1952 में। ये चीज है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल, मतलब जनता के द्वारा, जनता का सरकार है ये, ठीक है, मतलब जनता का घर, हाउस ऑफ पीपल या कॉमन। इसमें आम लोग भाग लेते हैं लोकसभा के अंदर, इस कारण इसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है लोकसभा के अंदर, करिए इस कारण। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यों की सरकार, राज्यों के द्वारा चुनी जाती है, बोले तो राज्यसभा। तो एक बताओ कि लोगों से मिलकर एक राज्य बनता है, राज्य से मिलकर देश बनता है। तो छोटे कौन हुए, लोग हुए ना, और बड़े कौन हुए, राज्य। तो इसे क्या कहते हैं, लोअर हाउस, इसे क्या कहते हैं, अपर हाउस। लेकिन इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। तो अब देखो ये इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन, लोअर हाउस, और इसे क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। इसे प्रथम सदन कहते हैं बच्चों, इसे प्रथम सदन कहा जाता है, इसे द्वितीय सदन कहा जाता है।
ये क्या है? ये अस्थायी सदन है। ये क्या है बच्चों? अस्थायी सदन। और ये क्या है? स्थायी सदन, परमानेंट हाउस। देखो बात करें, ये क्या है? लोअर हाउस, अपर हाउस, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसे क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस। इसे क्या कहते हैं? परमानेंट। आप ये बताइए, हाँ आपसे विशाल आपसे क्वेश्चन है कि लोकसभा को अस्थायी हाउस या अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप ये बताइए, लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के। कौन से आर्टिकल में बता रखा है? आप प्रोफेसर मान लीजिए किसी की बहुमत नहीं रहे या फिर सरकार गिर जाए, किसी पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो बीच में लोकसभा भंग होती है। सर हुआ भी है बीच में। तो अब ये बताइए कि लोकसभा को भंग कौन करता है? कि सर आर्टिकल 85 में बता रखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये क्या है? ये अस्थायी सदन है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता। इसका ये क्या है? परमानेंट हाउस है। क्लियर है भाइयों? ये चीज ध्यान रखें। इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा तो अब अपन करेंगे कंपेयर लोकसभा और राज्यसभा। पहला तो क्वेश्चन है, हाँ आप बताओ मुझे, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? वेरी गुड, मिनिमम एज। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के अंदर आपको चुनाव लड़ना है, लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ना है तो आपको क्या योग्यता चाहिए? पहला तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, तीसरा किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, चौथा कि एज पूछी जाती है। ठीक है ना, मिनिमम एज। लोकसभा अगर आपको चुनाव लड़ने तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने हैं तो मिनिमम एज बताओ भैया। न्यूनतम आयु 25 साल। ठीक है ना, मिनिमम एज 25 साल। राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? सॉरी, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अपन योग्यता की बात करें तो कितनी चाहिए? ठीक है, अगर बात करें अपन राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए? बताओ जो मिनिमम एज है आपको वैसे 30 साल। ठीक है ना, यहाँ पर 25 साल, इधर क्या है? 30 साल, 30 इयर्स। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में मिनिमम एज है 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार लोकसभा की। एक बताओ बच्चों, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम क्या होता है, लोकसभा में ये बताया जाता है कि किसकी सरकार बनेगी, देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सब कुछ लोकसभा से किया जाता है। तो लोकसभा के अंदर आम नागरिक भाग लेता है। इसे इस कारण से क्या कहा जाता है? इसे मतलब है हाउस ऑफ पीपल तो है, इसमें पूरा देश, पूरे लोग भाग लेते हैं। ठीक है ना, पूरा देश क्या करता है? इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। या सभी के अंदर क्या होता है कि ये लोग इसमें मतलब आंखें बढ़ाए रहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस कारण। तो इसके अंदर चुनाव कैसे होते हैं? तो अब देखो, इसमें चुनाव होते हैं बच्चों प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन। चुनाव कैसे होते हैं? जैसे हम लोकसभा के सदस्य होते हैं, चुनाव पर वोट करके आते हैं ना, तो सर चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष। राज्यसभा सदस्य के जो चुनाव होते हैं बच्चों, तो ये चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। इसके अंदर अपन वोट नहीं कर सकते। तो कसर क्या, अपन राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं अपन वोट करते हैं। इसके अंदर प्रत्येक राज्य के जो विधायक होते हैं ना, वो वोट करते हैं। समझ में आए? तो अब देखो बात करें अपन लोकसभा राज्यसभा के, एक बताओ संसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद। बोले तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज है। एमपी के चुनाव होते हैं, मतलब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव में तो अपन वोट करते हैं। बट राज्यसभा के अंदर चुनाव होते हैं ना, अपन वोट नहीं करते हैं, तो हमारे विधायक वोट करते हैं। अलग अलग राज्यों में सीटें चली जाती है।
जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। ऐसे आता है ना, आपका लोकसभा क्षेत्र ये है, विधानसभा क्षेत्र ये है, ये चीज होती है। तो अब अपन बात करते हैं लोकसभा के अंदर कि सर चुनाव कैसा होता है? डायरेक्ट अपन वोट करते हैं, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें चुनाव कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट, अपन वोट नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष। आप बताओगे कि सर इसके अंदर चुनाव हो गए, ठीक है ना? चुनाव होने के बाद में जो जीत कर आते हैं, तो जीत कर आते हैं जो सांसद होते हैं, लोकसभा सदस्य, उनको शपथ कौन दिलाता है? अरे शपथ समारोह नहीं होता, कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति मोदी। राष्ट्रपति मोदी जी शपथ दिलाते हैं, सीधी सी बात है। उसके बाद में आपको कहते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 5 वर्ष। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप होंगे सर 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। लोकसभा के सदस्यों का 5 साल। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि राज्यसभा के अंदर क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर एक तिहाई सदस्य नए लिए जाते हैं। समझ में आ गई? ये प्रक्रिया होती है। तो मतलब प्रत्येक 2 साल के अंदर, समझ में आ गई? 1/3 और 1/3 मतलब क्या हो गया? एक हो गया 3 सालों में। जब इनका कार्यकाल पूरा होता है 6 साल में हो गया, पहले वाला को पूरा हो जाएगा, फिर उसकी जगह ये नए ले लेंगे, ये बढ़ती रहेगी प्रक्रिया, ये व्यवस्था होती है। तो प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर 1/3 सदस्यों के नए चुने जाते हैं, ये होता है। अब अपने को पता चल गया लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? सर को भारत का नागरिक और मिनिमम एज है 25 साल। चुनाव के अंदर खड़े हो गए, तो चुनाव सर कैसे होता है? डायरेक्ट। सर चुनाव जीतने के बाद कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष। क्लियर हो गया? अब देखो भैया, अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये बताइए बच्चों, क्या लोकसभा में मान लीजिए जिसकी सरकार बनती है, बहुमत बन गई पार्टी, सारे क्या होते हैं? वो शपथ समारोह होता है, शपथ लेने जाते हैं। अब क्या होता है? अब ये होता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप अध्यक्ष पद का चुनाव करवा दीजिए। क्या लोकसभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो पहले अपन बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर। वेरी गुड। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहेंगे बच्चों? स्पीकर। क्या सर लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। तो एक बताइए स्पीकर कौन होता है? स्पीकर होता कौन है? मैंने क्या कहा? बहुमत प्राप्त, मतलब जिस सरकार की मेजोरिटी आई, बिल्कुल बोले तो अब की बार किसकी मेजोरिटी है लोकसभा में? बीजेपी की। तो बीजेपी की सीटें आई है 343 सीटें आई है। तो अब देखो भैया, मेजोरिटी लाने की सरकार कैसे बनाते हैं? क्या सर लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें आ जाए तो सरकार बन गई? तो अब क्या होता है, जिसकी सरकार होती है वो क्या करते हैं कि अपने में से एक मेंबर को क्या किया जाता है? चुनने का चुना जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर स्पीकर कैसे चुना जाता है? तो आपको सर बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा अपने में से एक कैंडिडेट को यहाँ पर चुना जाता है। तो अब लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर कौन होता है? बहुमत प्राप्त पार्टी का ही सदस्य होता है। समझ में आ गया? उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। क्लियर? एक बताओ भैया, स्पीकर का अपॉइंटमेंट तो चलो राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दिया। एक बताइए स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? वेरी गुड। आप कहोगे सर स्पीकर पर भी कोई शपथ नहीं होती है। एक ध्यान रखना, एक व्यक्ति को 2 बार शपथ नहीं दिलाई जा सकती। पहले तो चुनाव जीत कर आया था, शपथ समारोह हुआ, शपथ दिला दी, तो दोबारा थोड़ी शपथ दिलाएंगे उनको। तो सर स्पीकर पद की कोई शपथ नहीं होती है। एक व्यक्ति को 2 बार शपथ नहीं दिलाई जा सकती, ठीक है? आज ध्यान रखो। तो आपको सर इसमें डायरेक्ट क्या अपॉइंटमेंट दिया जाता है, और ये समझ में आ गया? अब ये बताइए आप, क्या लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष को थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष को थे। उत्तर क्या रहेगा बच्चों? जी.वी. मावलंकर। बोले तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है? सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, फिर वासुदेव को।
और फिर मावा का भोग लगाते हैं। ठीक है, गणेश वासुदेव मामा। अब इसमें क्या होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अध्यक्ष बना दिया और उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। मान लीजिए कि मान बीमार हो गए, कोई बैठक में नहीं आ पाए, उस कंडीशन में उपाध्यक्ष कर लेगा अध्यक्ष। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर। तो एक बताइए बच्चों, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष या फिर वाइस स्पीकर कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, पहले स्पीकर है जीवी मावलकर। प्रथम उपाध्यक्ष बताओ भैया, वाइस स्पीकर अनंत सेनम। क्लियर हो गया? ये चीज ध्यान रखो। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ भैया राज्यसभा में। राज्यसभा वाला बता दो। हाँ, अब क्वेश्चन है पंकज आपसे, आप ये बताइए राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? सभापति कहते हैं। और सभापति होता कौन है? राष्ट्रपति। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। सर सभापति कौन होता है? पदेन उपराष्ट्रपति। अपन मैंने सारी चर्चा कर ली थी जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे। तो उपराष्ट्रपति का जो सैलरी होती है वो किस काट दी जाती है? सर सभापति होने के नाते सैलरी दी जाती है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सभापति कौन होता है? पदेन उपराष्ट्रपति। पदेन का मतलब होता है जो जिस समय उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा सभापति होगा या राज्यसभा अध्यक्ष होगा। तो आप ये बताइए, क्वेश्चन है नवीन आपसे, तो पहले सभापति कौन थे? पहले राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ लोकेश आप बताइए, राज्यसभा अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और पहले, अब देखो बच्चों, सभापति तो क्या होता है? डायरेक्ट बढ़ गए सब, लेकिन उपाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। यहाँ पर उपाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है, वोटिंग होती है। अब जिसकी सरकार होगी वोटिंग होगी, वोटिंग के अंदर तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को विधायक द्वारा चुना जाता है। मतलब राज्यों में सरकार होती है तब उस पार्टी के मेंबर पहुंचते हैं राज्यसभा में, सीधी सी बात है। तो अब इसके अंदर क्या होता है? उपाध्यक्ष का चुनाव होता है बच्चों। क्या होता है? किसका? उपाध्यक्ष, बोले तो उपसभापति। उपसभापति का चुनाव होता है। उपसभापति के अंदर चुनाव के अंदर वोट करते हैं राज्यसभा सदस्य, सारे वोट करते हैं। तो आप ये बताइए कि उपसभापति, पहले उपसभापति कौन थे? पहले उपसभापति बताओ। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। ये थे। एक क्वेश्चन आपसे सभी से, आप ये बताइए कि प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। इधर आ जाओ, बराबर कंपेयर हो गया दोनों का, दोनों को कर लिया। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति। प्रथम स्पीकर है जीवी मावलकर, प्रथम वाइस स्पीकर है अनंत सेनम, इधर पहले सभापति और उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। वेरी गुड। तो अब आपसे प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बताओ। मीरा कुमार। मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की अध्यक्ष थी? आप ये बताइए, मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की बनी थी अध्यक्ष? 15वीं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। देखो बात करें आगे कि वर्तमान के अंदर लोकसभा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। ये चीज है। अब देखो बच्चों, ये चीज तो आगे विपक्ष अपने डिस्कशन कर रहे थे, विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? आप कहोगे सर लोकसभा सीटों की कम से कम कितनी? 10 सीटें हो, तभी क्या विपक्ष का नेता बन सकता है। और प्रेजेंट टाइम के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या अभी देखेंगे 545
ये चीज है। तो कम से कम कितनी चाहिए अपने 545 के 10%, 54-55। अगर बात करें कांग्रेस के पास आई 52 सीटें, मतलब विपक्ष का नेता बने ये भी योग्यता नहीं किसी पार्टी के पास। और अपोजिट लीडर का होना बहुत जरूरी है। अपोजिट मतलब विपक्ष को आदमी, मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने को टोकना तो चाहिए यार। अगर कोई रोक टोक वाला नहीं है तो मैं जो करूँगा वही अच्छा होगा। तो मतलब अपोजिट लीडर होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं है। आपके विचार ठीक है आप रखो कोई बात नहीं, लेकिन आपके विचार हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं है। तो जब तक आपके ऊपर लगाम नहीं रहेगी तो आप कुछ भी करो, लगाम होगी तभी तो डर रहता है कि हाँ यार कोई अपना अपोजिट वाला खड़े हैं तो वो उससे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र है यहाँ पर, तो अपोजिट का बनना बहुत जरूरी है। तो अपोजिट लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? 10% सीटें। तो आप कहोगे सर वर्तमान में लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन है? तो देखो भैया विपक्ष का नेता एक चीज है, एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। और जब लोक लेखा समिति क्या काम करती है, सरकार जो भी बजट डिसाइड करती है, खर्च करती है, तो उसके ऊपर वो पूछता है साहब कहाँ पैसे लगाए, एक एक रिपोर्ट का वो पूरा ब्यौरा रखता है, बहुत जरूरी है। तो जब लोक लेखा समिति बनाई गई, अब भैया उसका गठन तो होता ही है, अब उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाए? तो अपोजिट लीडर ढूंढो। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप बनाइए, कांग्रेस को कहा गया। अब उस कांग्रेस को कहा गया तो भैया अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर मोदी जी ने कहा आप अध्यक्ष बनाई दिए तो विपक्ष का नेता भी बना दो। तो ये है प्रेजेंट टाइम में विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो ये देखो वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता, उत्तर क्या रहेगा? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और विपक्ष का नेता अपोजिट पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा का नेता नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। ये होती है लोकसभा कंप्लीट। अब आ जाओ राज्यसभा की बात करते हैं। देखो भैया वर्तमान में राज्यसभा के अंदर कौन क्या है? वर्तमान में बात करें ये नहीं होती परमानेंट है, उसी सबसे से साथ चलता रहता है। तो आप ये बताइए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? अरे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है बच्चों? वेंकैया नायडू साहब है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा का नेता आपसे पूछा जाए, राज्यसभा का नेता कौन है? उत्तर रहेगा पीयूष गोयल। ठीक है, बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। और विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये है भैया वर्तमान में विपक्ष के नेता। इससे पहले कौन थे? गुलाम नबी आजाद थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा का नेता कौन है? पीयूष गोयल। ये है राज्यसभा की वर्तमान स्थिति। राज्यसभा वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा का नेता पीयूष गोयल, विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। ये वर्तमान की स्थिति है। अब आ जाओ बच्चों अपन बात करते हैं लोकसभा सीटें। नहीं अभी अब बात करते हैं सीटों की। देखो भैया लोकसभा में बात करें सीटों की संख्या, पहला प्रश्न है जेपी आपसे, आप बताओगे कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? वेरी गुड। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? लोकसभा के अंदर 552। आप ये बताइए 552 कब तक हो सकती है? ये कब चेंजेज होगी? 2026। ठीक है ना, 2026 के अंदर बाद में देखा जाएगा कितनी बढ़ाने कितनी नहीं। वेरी गुड। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। और इन सीटों का जो बंटवारा या फिर सीटें रखी जाती है किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर होती है इनका आवंटन।
तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है लोकसभा के अंदर? 552। तो आपको सर मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन है कितनी है बताइए वर्तमान में? वर्तमान में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो उत्तर रहेगा 545। वर्तमान में कितनी है? 545। 545 में किस हिसाब से? 543 और 2। ये दो कौन से बच्चों? ये है एंग्लो इंडियन। दो कौन से? एंग्लो इंडियन नहीं, हाँ एनआरआई। बात करें अपन किसी माँ बाप में से कोई अपने देश का हो तो आपको सर एंग्लो इंडियन, जिसके माता देशी पिता विदेशी। तो अगर बात करें विदेशी बहुमत को देखते हुए, विपक्ष को देखते हुए, मतलब विदेशी पक्ष को देखते हुए दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। दो सीटें क्या होती है? ये नॉमिनेट, मनोनीत। और 543 क्या होती है? चुनावी या फिर निर्वाचित, बोले तो इलेक्टेड। इलेक्टेड सीटों की संख्या 543 और नॉमिनेट मेंबर 2। आप ये बताइए कि लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो आपको सर राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 एमपी को मनोनीत किया जाता है। लेकिन 2020 के बाद में क्या कर दिया गया? इनके आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया है। आपको सर कैसे? 1950 में जब संविधान बना था तब आर्टिकल 331 में बताया था। आर्टिकल 331 में क्या कहते हैं कि अगर बात करें विदेशी, तो विदेशी मतलब दो व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय जी के पास पावर होती है कि 2 विदेशियों को वो क्या कर सकते हैं? लोकसभा के अंदर डायरेक्ट नॉमिनेट किया जा सकता है, एनआरआई को। क्लियर? 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। जब ये आरक्षण ओनली फॉर 10 साल के लिए दिया गया था, 10 साल के लिए आरक्षण था। बाद के अंदर क्या होता है? प्रत्येक सरकार आई, संविधान में संशोधन कर करके बढ़ाते गई। आपको पता होगा स्टार्टिंग के अंदर SC/ST को भी आरक्षण दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन है, अभी ये पूछा गया था एनडीए के अंदर, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लोकसभा के अंदर SC के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मतलब रिजर्व सीटें कितनी है? अगर बात करा आरक्षित सीटों की संख्या, अगर अपन बात करें इन लोकसभा के अंदर, लोकसभा में आरक्षित सीट कितनी होती है? तो बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा में आरक्षित सीटें SC और ST की बताओ भैया। 84 और 47। नहीं पता था? लोकसभा के अंदर आरक्षित सीटें कितनी है? SC की है 84, ST की है 47। ठीक है? अनुसूचित जाति की 84, जनजाति 47। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो अब बताओ कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में कितनी है? 545। 545 में से 543 को इलेक्टेड और 2 नॉमिनेट। 2 नॉमिनेट मेंबर कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 2020 में क्या कर दिया गया? आगे नहीं बढ़ाया गया। और कब है? आपको सर 104वां संविधान संशोधन, क्या 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें SC/ST के आरक्षण को तो बढ़ा दिया गया। ठीक है ना? SC/ST के तो आरक्षण को आर्टिकल 330 की बात है भैया, आर्टिकल 330 में बता रखा है SC/ST का आरक्षण, तो उनके तो 10 साल तक वो वापस बढ़ा दिया मोदी जी ने। 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया था, उनका आरक्षण खत्म हो रहा था, तो उनके आरक्षण को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन को नहीं बढ़ाया। तो मतलब ये खत्म, आगे से ये नहीं होंगे, अभी तक है। समझ में आ गया? इतनी सी बात है। अब आ जाओ फटाफट खड़ा करते हैं, 2 ही मिनट के अंदर खत्म करना है। इतने समझ में आ गया सारी बातें? अब बात करें अपने राज्यसभा में, एक बताइए सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की संख्या हो सकती है अधिकतम है कितनी हो सकती है? बताओ बच्चों। 250। आपको कैसे वर्तमान में बताइए कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 245। 245 सीटें कैसे होती है? 233 तो इलेक्टेड और 12 नॉमिनेट। ठीक है ना? आप कहोगे सर ये तो क्या है? निर्वाचित सीटें, चुनाव होते हैं, और ये क्या है? 12 क्या है? मनोनीत है।
तो आपसे क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। ये 12 सदस्य कौन होते हैं बताओ आपको? कैसे जो भारत के अंदर खेल, साहित्य, मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र में देश का नाम जो रोशन करते हैं उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है ना? तो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नॉमिनेट कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी के पास। समझ में आ गई? एक क्वेश्चन है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य सबसे आपको कैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है सीटों का बंटवारा। सबसे ज्यादा सीटें कहां होती है? यूपी के अंदर। और यूपी में सीटों की संख्या 80। ठीक है ना? यूपी में सीटों की संख्या 80। राजस्थान में कितनी है? आपको कैसा है? राजस्थान में 25। ठीक है? अगर बात करें राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य यूपी, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा होता है। और आप ये बताइए यूपी में कितनी है? 31 सीटें। और अपने राजस्थान में मिनिमम का क्या? क्यों एक सीटें हैं, कई सारे राज्य ऐसे और सीट वगैरह, तो इसमें मिनिमम में एक मतलब ये गोवा वगैरह सेक्टर वगैरह सारे आते हैं, तो इतने कोई इंपॉर्टेंट से नहीं है। तो ये ध्यान रखो मैक्सिमम कहां से होते हैं? यूपी से। आपको कैसे में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है और जनसंख्या सर्वाधिक यूपी की है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य यूपी, सबसे कम है यूपी। तो ये देखो बच्चों बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है? और मैंने क्या है और सारे क्वेश्चन तो हो गए डिस्कशन, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन और रह गए, तो वो क्या करेंगे अपन एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें पूरा तैयार करेंगे। ठीक है? तो आप ये बताओ सारा हो गया क्लियर? जो पढ़ाया था पूरा समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आप ये देखकर बताइए बच्चों ये आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।